दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे सीएनसी वीडियो चैनल पे जिसका नाम है मैकटेक 12। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्टॉक रिमूवल साइकिल G71 को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसी तरह से आज के इस वीडियो में हम देखने वाले फेसिंग साइकिल G72, और उसी तरह से आज के इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें G70 साइकिल का यूज़ करना है, यानी कि अगर हमें फिनिशिंग साइकिल G70 चलानी है तो उसको किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। दोस्तों ऐसे ही सीएनसी के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मैकटेक 12 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैन साइकिल क्या है, G72 यानी कि फेसिंग में स्टॉक रिमूवल साइकिल का यूज़ कैसे किया जाता है, उसका प्रोग्राम कैसे जनरेट होता है और प्रोग्राम जनरेट करने में कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं। हम ये भी देखेंगे कि उस प्रॉब्लम यानी कि एरर का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि उसका ग्राफ कैसे जनरेट होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि कैन साइकिल क्या है। कैन साइकिल का यहाँ पे मतलब है कि एक रेडीमेड शॉर्ट कमांड मिलता है जिसमें हम किसी भी ऑपरेशन को बार बार चला सकते हैं और एक लंबे प्रोग्राम को हम एक शॉर्ट कमांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन साइकिल का उपयोग ज़्यादातर रिपीटेटिव ड्रिलिंग और पॉकेट टर्निंग में किया जाता है, यानी कि जब हमें प्रोफाइल जनरेट करना है, अंडरकट करना है, तब कैन साइकिल का यूज़ हम कर सकते हैं, जिसमें हम टर्निंग में, ड्रिलिंग में, ग्रूविंग में, थ्रेडिंग में और पैटर्न रिपीटिंग जैसे बहुत सारे कमांड में यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैन साइकिल के प्रकार कितने हैं। आप लिस्ट में देख सकते हैं कि G70 से लेकर 76 तक की रेडीमेड कैन साइकिल हमें यहाँ पे मिल जाती है, और इस लिस्ट में से मैंने 71 स्टॉक रिमूवल साइकिल इससे पहले के वीडियो में बनाई है, और आज के इस वीडियो में हम 70 फिनिशिंग साइकिल और 72 स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग साइकिल देखेंगे। दोस्तों G76 थ्रेडिंग साइकिल का भी वीडियो इससे पहले मैंने बनाया है, और जो बाकी की 3-4 साइकिल रहती है उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और अब हम देखेंगे कि 72 कैन साइकिल क्या है। तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जब हमें जॉब में ओडी की जगह पे फेसिंग में बहुत सारा मटेरियल रिमूव करना है और हमारा मैक्सिमम प्रोफाइल ओडी की जगह पे फेस पे दिया है, तब हम जनरली G71 टर्निंग साइकिल की जगह पे G72 फेसिंग साइकिल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने दिखाया कि जब हमारा रेगुलर जॉब होता है उसमें हम टर्निंग साइकिल यूज़ करते हैं, और जब जॉब में हमारा प्रोफाइल फेस की तरफ ज़्यादा है तो हम फेसिंग साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। कुछ जगह पे हमें जॉब में प्रोफाइल नहीं निकालना है पर फेसिंग में यानी कि लेंथ में 5-10 mm फेसिंग करना है, तब भी रेगुलर फेसिंग साइकिल का यूज़ किया जाता है। G71 साइकिल की तरह G72 साइकिल को भी 2 लाइन में प्रोग्राम किया जाता है। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में मैंने दिखाया G72 WR पहली लाइन में दिया जाता है और दूसरी लाइन में G72 P, Q, U, W और F की वैल्यू दी जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं हम डिटेल में G72 साइकिल को। सबसे पहले यहाँ पे 71 और 72 का डिफरेंस हम देखने जाए तो G71 साइकिल का हमारा पहला पैरामीटर U रहता था, जबकि यहाँ पे G72 में पहला पैरामीटर हमारा W रहेगा, और हमें ये मालूम है कि U यानी कि X दिया जाता है और W यानी कि लेंथ यानी कि Z दिया जाता है। तो सबसे पहले W में हम डेप्थ ऑफ कट देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे 1 mm दिया है। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि फेसिंग साइकिल में भी लोग डेप्थ ऑफ कट में 5-6 mm रखते हैं। तो दोस्तों कटिंग स्पीड फीड और डेप्थ ऑफ कट के ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम ओडी टर्निंग कर रहे हैं तो हम इस तरह से इंसर्ट को 2 mm डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं, मगर हम यहाँ पे फेसिंग साइकिल बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में अगर हमारी नोज रेडियस 1.2 है तो उसके 80% यानी कि अप्रॉक्स हमें 1 mm फेसिंग में कट देना चाहिए। अगर हम पूरा 1.2 या तो 1.2 से ज़्यादा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में इंसर्ट हमारी प्लंज हो जाएगी और उसकी लाइफ सही नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मेरे हिसाब से 1.2 की इंसर्ट के लिए हमें 1 mm डेप्थ ऑफ कट देना चाहिए। अगर हमारे टूल की पोजीशन स्पेशली फेसिंग के लिए दी गई है तो हम ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं। उसके बाद का हमारा पॉइंट है R यानी कि टूल रिट्रैक्शन। टूल रिट्रैक्शन यानी कि कट हमें पूरा करने के बाद टूल को वापस कितना दूर लेना है, जो कि यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है 0.5 mm, यानी कि मशीन कट पूरा करने के बाद आधा mm जॉब से दूर चला जाएगा। उसके बाद G72 की दूसरी लाइन में सबसे पहला पैरामीटर P दिया जाता है। तो P में मैंने यहाँ पे दिया है 100। P यानी कि हमने फाइनल कट के लिए जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम की पहली लाइन का नंबर कौन सा है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में दिखाया कि ये हमारा फाइनल प्रोग्राम है, और आप देख सकते हैं कि फाइनल प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे N100 लिखा है। तो ये N100 का नंबर जो भी है वो हमें यहाँ पे P की जगह पे लिखना है।
जिससे कि मशीन को पता चले कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। उसी तरह से Q में 200 दिया है। हम ये एग्जांपल में देख सकते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम का लास्ट पॉइंट है। जहाँ पर भी हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे वहाँ पे हमें N 200 देना है और वो N की जो भी वैल्यू है वो हमें यहाँ पे Q में इनपुट करनी है। तो इस तरह से दोस्तों P और Q की वैल्यू दी जाती है। G71 की साइकिल में मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है कि भाई प्रोग्राम की पहली लाइन में आपने N10 दिया है और लास्ट लाइन में आपने डायरेक्टली N20 दे दिया है, तो क्या बीच वाली लाइन में हमें नंबर नहीं देने? तो दोस्तों ये कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे और मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। आप इस प्रोग्राम के एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैंने N1 से लेके N8 तक के नंबर दे दिए जो कि हर एक लाइन में दिए। तो अब हमें प्रोग्राम में P की वैल्यू में N1 लिखना है और Q की वैल्यू में N8 लिखना है। अगर मैं यहाँ से 2 से लेके 6 नंबर तक हटा देता हूँ तो मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको तो बस N1 और N8 की वैल्यू चाहिए। तो हम N नंबर कोई भी दे सकते हैं, हमें सिर्फ स्पेसिफाइड करना है कि P और Q की वैल्यू कौन सी है, यानी कि फर्स्ट ब्लॉक और लास्ट ब्लॉक कौन से नंबर का है। उसके बाद दिया जाता है U, जो कि है फिनिशिंग अलाउंस इन X, यानी कि फिनिशिंग के लिए हमें डायमीटर में कितना मटेरियल भारी रखना है। उसी तरह से दूसरा पैरामीटर है W, जो कि फिनिशिंग अलाउंस इन Z है, यानी कि फेस में हमें फिनिशिंग के लिए कितना भारी मटेरियल रखना है। लास्ट पैरामीटर जो कि है F, और F में कटिंग फीड दी जाती है और ये पूरी फेसिंग साइकिल इसी कटिंग फीड के हिसाब से चलती है। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम जनरेट करके देखेंगे कि G71 और 72 साइकिल में कौन से डिफरेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने टूल नंबर दे दिया, उसके बाद स्पिंडल स्पीड है, उसके बाद स्पिंडल डायरेक्शन और कटिंग स्पीड दे दी। उसके बाद सबसे पहले हमने G0X42 दिया है जो कि हमारी रॉ मटेरियल साइज़ है। उसके बाद हमने यहाँ पे Z2 दिया है जो कि फेस में हमने Z0 से 2 mm दूर रखा है। उसके बाद दोस्तों हमने G1 G41 यानी कि टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन दिया है। अगर हम कंपेंसेशन नहीं करवाएंगे तो हमारा प्रोफाइल सही नहीं निकलेगा। और कंपेंसेशन के रिलेटेड आपको अगर कुछ जानना है तो इससे पहले एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, आप जाके देख सकते हैं। और 41 का कंपेंसेशन हमने Z1 के साथ किया है और 71 की साइकिल की तरह ही हमें यहाँ पे 41 का कंपेंसेशन साइकिल से पहले करवाना पड़ेगा। अगर फाइनल पाथ में हम कंपेंसेशन करवाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मैसेज दिख जाएगा। उसके बाद पहली लाइन हमारी G72 की साइकिल की लिखी जाएगी और उसमें सबसे पहला पैरामीटर जो कि W है, यानी कि डेप्थ ऑफ कट हमने 1.0 दे दिया, रिटेक्शन हमने 0.5 दे दिया। उसके बाद हम दूसरी G72 की लाइन लिखेंगे, उसमें सबसे पहला पैरामीटर P में हमने 100 दिया, यानी कि हमारे फाइनल पाथ का जो पहली लाइन होगी वो N 100 से शुरू होनी चाहिए। अगर ये P नंबर अलग है और N नंबर अलग है तो हमारा प्रोग्राम सही से जनरेट नहीं होगा। उसके बाद Q 200 यानी कि प्रोग्राम की लास्ट लाइन में N 200 हमने दिया होगा। उसके बाद U 0.5 यानी कि X में अलाउंस जो है 0.5 रखना है। उसके बाद W 0.1 यानी कि Z में जो अलाउंस रखना है वो 0.1 रखना है। उसके बाद कटिंग फीड पूरी साइकिल के दरमियान 0.3 की फीड से साइकिल चलानी है। अगर हमने फाइनल ब्लॉक में कहीं पर भी लाइन पे फीड दी है तो वो फीड यहाँ पे गिनी नहीं जाएगी। यहाँ पर जो कटिंग फीड हमने F की वैल्यू में दी है वही पूरी साइकिल पे चलेगी। उसके बाद का ब्लॉक हमारा रहेगा N 100, यानी कि यहाँ से हमारा फाइनल पाथ स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले G01 दे दिया, सबसे पहले X पे मैंने यहाँ पे 14 दे दिया। दोस्तों यहाँ पे अब हमें मेन डिफरेंस दिखेगा 71 साइकिल और 72 साइकिल के बीच में। दोनों साइकिल की अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ तक के पैरामीटर सभी सेम है। G71 ओडी टर्निंग साइकिल में हमें पहला ब्लॉक लिखना होता है स्टार्टिंग पॉइंट प्रोफाइल का। यहाँ पे मैं एग्जांपल में आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूँ और ड्राइंग के हिसाब से आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा X में हमने यहाँ पे लिखा है, पर G72 फेसिंग साइकिल में उससे उल्टा है, यानी कि पहले ब्लॉक में हमें फाइनल पाथ का एंड पॉइंट लिखना है। यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ और उसके लास्ट 2 पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि मैंने पहली लाइन में लिखे हैं, यानी कि हमें साइकिल का पाथ रिवर्स मोड में स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि X ड्राइंग के हिसाब से 14 मैंने दिया है, Z-15.9 दिया है जो कि हमारे ड्राइंग के एंड पॉइंट है, और उसके साथ मैंने कटिंग फीड यहाँ पे दी है 0.15। अब ये कटिंग फीड मैंने यहाँ पे इसलिए दी है क्योंकि हम इसके बाद G70 की फिनिशिंग साइकिल भी चलाने वाले हैं। उसके बाद आप कंटिन्यूस पॉइंट देख सकते हैं X30, Z-50, Z-12.9, X20, Z-8, Z-3.8, X10, Z-2.5, Z-1, और उसके बाद लास्ट लाइन हमारी यानी कि N200, G02, X8, Z0 और R1.0। अब ये वैसे तो हमारा ड्राइंग का स्टार्ट पॉइंट बन रहा है, पर G72 फेसिंग साइकिल में ये हमें एंड पॉइंट बनाना पड़ता है, यानी कि पूरी प्रोग्रामिंग हमारी
बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर तरफ रहेगी और इसके साथ फीड मैंने दी है 0.12। तो यहाँ पे हमारी G72 स्टॉक रिमूवल फेसिंग साइकिल पूरी होती है और उसके बाद हम टूल को एक बार फिर से हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आएंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि G0X42Z1। अब हम यहाँ पे दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं कि इससे पहले हम G40 को देख के यहाँ पे टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन कैंसिल करते थे, पर इस बार हमें G70 की फाइनल साइकिल को चलाना है। इसलिए अगर हम यहाँ पे 40 देखे कंपेंसेशन को कैंसिल करेंगे तो G71 को साइकिल को चलाने के लिए फिर से हमें एक बार 41 का कंपेंसेशन करवाना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे प्रोग्राम में कंपेंसेशन कैंसिल नहीं करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम G70 की फिनिशिंग साइकिल को चलाएंगे। और अब हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि G0X42Z1 टूल को हमने बाहर निकाल लिया और अभी तक कंपेंसेशन चल रहा है, हमने कंपेंसेशन कैंसिल नहीं किया है। और उसके बाद तुरंत मैंने G17 फिनिशिंग साइकिल को दे दिया है और उसमें भी हमें G70 लिख के P की वैल्यू देनी है और Q की वैल्यू देनी है। और जिस तरह से हमने G72 में P और Q लिखे थे वही नंबर हमें यहाँ पे G70 में P और Q की वैल्यू में इनपुट करने हैं। इस G70 फिनिशिंग साइकिल को हम फेसिंग स्टॉक रिमूवल चलाने के बाद भी चला सकते हैं और G71 स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग साइकिल चलाने के बाद भी ऐसे ही चला सकते हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको एक फाइनल ड्राइंग हमारा दिखा रहा हूँ, जिस ड्राइंग के ऊपर हमने प्रोग्राम जनरेट किया है। और अब उसी ड्राइंग के ऊपर हम ग्राफ देखेंगे कि एक्चुअल प्रोग्राम के हिसाब से हमारा सिमुलेशन किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टूल हमारा रॉ मटेरियल साइज़ पे आके खड़ा है, जो कि है X42 और Z2। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा X42 और Z1 और उसके बाद टूल ने कंपेंसेशन ले लिया है और हम देख सकते हैं कि Z में उसने वैल्यू 0.1 छोड़ दी है। और उसके बाद हमारा ये कट पूरा हुआ है X में और जो हमने रिट्रैक्शन दिया था 0.5 वो हम ग्राफ में देख सकते हैं कि 0.1 प्लस 0.5 यानी कि 0.6 पे वो रिट्रैक्ट हुआ है। और उसके बाद हम पूरा ग्राफ सिमुलेशन देखेंगे तो ग्राफ में हम देख सकते हैं कि फेसिंग साइकिल 72 1 mm डेप्थ ऑफ कट के साथ किस तरह से रन होती है और जो भी हमारा फाइनल प्रोग्राम है उसके हिसाब से मशीन किस तरह से कट कैलकुलेट करता है। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि सारे रफिंग कट लगने के बाद एक पूरा प्रोफाइल जनरेट होता है। जिस तरह से प्रोग्राम में G72 साइकिल पूरी होने के बाद हमने टूल को बाहर लिया था वो पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद G1 में हमारी G70 की पूरी फिनिशिंग साइकिल चलेगी, यानी कि हमारा फाइनल पाथ कट होगा। हम यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि जितना स्टॉक हमने फिनिशिंग साइकिल के लिए छोड़ा था वो यहाँ पे कट हो रहा है और उसके बाद टूल हमारा होम पोजीशन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि G71 टर्निंग साइकिल और G72 फेसिंग साइकिल में क्या डिफरेंस है और G70 फिनिशिंग साइकिल का यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं G72 फेसिंग साइकिल के लिए एक और ड्राइंग दिखा रहा हूँ। जो हमारे जॉब का ड्राइंग था उसमें सारे X और Z के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, पर इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि कुछ एंगल दिए हुए हैं। तो उस एंगल के हिसाब से अगर हमें प्रोग्राम जनरेट करना है तो उसी ड्राइंग पे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल भी जनरेट करके दिखाया है। अगर आपको एंगल लिखने हैं तो इस तरह से एंगल लिखे जाते हैं और फिर आप उसका ग्राफ देखेंगे तो इसी तरह से उसका सिमुलेशन दिख जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट कीजिए कि G71 और 72 की फेसिंग साइकिल में आपको क्या समझ में नहीं आया और अगर आप बना रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। और कमेंट में आप ये भी बताइए कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।